अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके बाटापुर के नाले से 60 साल बुजुर्ग की लाश मिली। बुजुर्ग को अगवा के बाद किन लोगों ने कत्ल किया, इस कत्ल के पीछे क्या मुहरिकात थी, पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई और जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं उनका बुजुर्ग के साथ क्या ताल्लुक था और उनका बुजुर्ग को कत्ल करने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, मुद्दई इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 60 साल का एक शख्स था जो घर से निकला और उसके बाद वो लापता हो गया। उसके बेटे की मुद्दईयत के अंदर थाना बाटापुर के अंदर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने जब अपनी तहकीकात और तफ्तीश शुरू की तो बुजुर्ग की लाश जो थी वो कुछ दूर से मिली, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश अपनी उसका दायराकार मज़ीद बढ़ाया तो पुलिस ने अब तक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिसके अंदर 1 खातून और 3 मर्द शामिल हैं। इन्होंने कैसे बुजुर्ग को अगवा किया, क्यों कर इन्होंने कत्ल किया, ये तमाम तफसीलात जो है मुल्ज़मान से ही जानते हैं जो कि इसने बाटापुर इन्वेस्टिगेशन की हिरासत में है। बीवी तुम्हारा नाम क्या? रिफत। क्या कहाँ की रहने वाली हो? बाग अली पुली मनावा। अच्छा, लाहौर की रहने वाली हो? हाँ जी। शादीशुदा? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2। अच्छा, तो क्या हुआ, कौन था वो बंदा जो तुमसे मिलने के लिए आया और फिर क्या वाकया पेश बाबे नाल भाई मेरी सलाम दुआ सी। अच्छा। मैनू बाबा मिला, उन्हें मैनू फोन किया, मेरे घर कोई नहीं सी हैगा। मैं बाबे नू बुलाया कि आजा, घर कोई नहीं हैगा। मैनू मिलन वास्ते आया, घर आया, उन्हें दिल दा अटैक होया ते फौत हो गया। अच्छा, इन्नी गल हुई। कितनी उम्र थी उसकी अंदाजन? अंदाजा 60-65 साल की उम्र, 65 साल। क्या करता था वो? ऐ नहीं मैनू पता की करता है। बस एक सलाम दुआई सी। हुण मेरी सलाम दा मैं तो नहीं पूछना कि तेरी बैकग्राउंड की है, एक तो बस ओहदे नाल सलाम दुआई सी ना। ठीक है, तो पहले कितना अरसा से जानती थी? पहले भी मुलाकात? 3-4 महीने, 1 महीना के पहले मेरी ओहदे नाल बाहर मुलाकात हुई है। उस तो पहले मैंने कोई 5-6 महीने पहले भी मतलब कि मिलिया सी, तलक वास्ता सी ओहदे। अच्छा, उस दिन खुद ही आ गया वो? हाँ जी, फोन करके आया, मेरा रिकॉर्ड भी निकलिया होया। अच्छा, तुम्हारे घर आया, फिर क्या हुआ? हाँ जी, घर आया तो डिग गया, तो तड़फन लग गया, तो फौत हो गया। उस तो बाद मैं अपने जियां नूं फोन किया कि मसला बन गया। वो बस असीं डरदे परेशान होए, बस उन्हें बाहर रोड ते छड्ड आए कि साडे ते ना पै जाए। सानू पता हुंदा साडे ते ना पै जाना ते असीं चलो उदों पुलिस नूं तलाक कर लेंदे या एंबुलेंस बुला लेंदे। सानू पता ही नहीं सी हैगा कि साडे नाल मसला बन जाए। अच्छा, तुम कह रही हो कि ना तुमने उसको अगवा किया ना कत्ल किया? नहीं, असीं ना कत्ल कीता। रिपोर्टां मशीनां विच सारा कुछ आ जांदा है, ओहदियां रिपोर्टां चैक करा लैन कि असीं ओनू कुछ किया है नहीं। अजकल तो मशीनां ही बड़ियां हैवी निकलियां ने, सारा कुछ उन्हां विच आ जांदा, ओहदे विच आइएगा असीं कुछ कीता है नहीं कीता। अच्छा, पुलिस कहती है कि तुमने उसको कुछ चीज भी पिलाई थी? नहीं, कोई चीज नहीं दी उन्हें। कोई उसने तुम्हारे पास आके? ए भी रिपोर्ट च आ जाएगा कि साडे घरों ने कोई शै नहीं खाधी। अच्छा, ना कुछ खाया ना कोई शै नहीं उन्हें खाधी। पानी जरूर मंगया पर उस तो पहले ही ओहदी ना डेथ हो गई। ठीक है, तुम उस घर में अकेली थी? हाँ जी, मैं अकेली सा घर। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये मर गया? जब ये तड़फ रहा था मैंने तो समझा उसको ये मिर्गी का दौरा पड़ गया। अच्छा, तो वो बाद में फौत हो गया। मैंने फिर भाई को कॉल की, भाई घर नहीं था। ये मेरे वाले साहब हैं। अच्छा। वो मेरे मामू अम्मी के भाई बने हुए हैं और वो मेरे भाई हैं। अच्छा, इनको तुमने बुलाया? मैं हाँ भाई को कॉल की कि ये मसला बन गया है। तो इन्होंने सबसे पहले किसको कॉल की? भाई आसिफ को कॉल की। अच्छा, ये तुम्हारा सुतेला बाप भी है? जी, मेरे वाले साहब ने। अच्छा,
ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈਆ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਬਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਮਦਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਹਲਾ ਲੇ 600-700 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। 600-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600-700 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਲੀਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ 500-600 ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਤੇ 500-600 ਜਾਂ 700-800 ਹੀ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਧੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਾਂ ਜਾਂ ਧੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਮਾਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਬੱਚੇ ਬਸ ਭਾਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਛਾਈ ਬਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? कदी मेरे वाले साहब को मैं कदी अपने दाद के रहनी है, कदी अपनी मामा को रहनी है। कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है? मुस्तकिल ठिकाना केड़ा होना है? कदी मां कोल कदी प्यो कोल। मुस्तकिल ठिकाना ते ओह हुंदा ना कि जेड़ा अपना घर बार होवे। ते शौहर क्यों छड़ गया? ਉਹ ਬਸ ਘਰੇਲੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਝੇੜਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੁਤੇਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ? ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਰਿਫਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਨ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੀ? ਆਹੋ ਖੈਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ? ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਘਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਆਪਣੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਸੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜੋਗੇ, ਡਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਓ। ਚਲੋ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਬੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰਸ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈਏਗੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਆਏ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਭਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਉਸ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਗਲਾ ਨੱਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਗਏ। ਬਸ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਲੁਕ
ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਤਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਦਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆਂਦੇ। ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਅੱਛਾ। ਕੁ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ- ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਜਨ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਘਬਰਾਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਸਫ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਏ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, 4-5 ਵਜੇ ਡੰਗਰ ਚੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰੇੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸੋ ਸਾਰੇ ਲਾਸ਼ ਛੁੱਟ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਘਰ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚੋਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਾਸ਼ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਮਿਆ। ਇਹ ਸਗੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਫੋਨ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜੁਮਰਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਵੜਿਆ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਦਮ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ? ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੈਨੇ? ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਵੇਲੀ ਪਰਾਲੀ ਲਾਣ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੇੜੇ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਵੇਲੀ ਪਰਾਲੀ ਲਾਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਕ ਪਿੰਡ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। बस बस ਇੰਨਾ ਕੁ तू है कीता है। ਹਾਂਜੀ। चलो आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। जो इस खातून से बुज़ुर्ग मिलने के लिए गए थे वो भी कहती है कि मैंने कत्ल नहीं किया, और जो बुज़ुर्ग था वो वहाँ पे खुद ही आया और यकदम गिर गया। बाकी मुलजमान भी कहते हैं कि खातून ने फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने सिर्फ लाश को डिस्पोज ऑफ किया है। इसमें कितनी सदाकत है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, ये जानते हैं। हमारे साथ तफ्तीशी अफसर हैं नईम साहब। नईम साहब, मुलजमान तो आपके सामने इनकारी हैं कि उन्होंने कत्ल नहीं किया, आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या कहती है तफ्तीश? जी 7/4 को जब ये FIR दर्ज हुई है, सेम डे में जो पहले अगवा की FIR थी उसमें उसी दिन हमें मतूल की डेड बॉडी मिली है, जो कि गंदे नाले में पानी में मौजूद थी। गंदे नाले में फेंक किया था लाश? नाले में फेंकी हुई अच्छा। थी। वहाँ से डेड बॉडी को जो है ना हमने पता किया, शनाख्त हुई। तो ये जो है फिर उसके बाद हमने बाबा जी की जो मकतूल हैं उनकी CDR निकलवाई, मोबाइल का रिकॉर्ड निकलवाया ना। तो उसमें से फिर जो उस दिन कॉलें हुई उस बुज़ुर्ग को, उसमें से एक नंबर था रिफत के नाम पे। जो रिफत के नाम पे उसको जब हमने ट्रेस आउट किया तो वो फिर हमें शक हुआ कि ये जो है ना ये खातून इसमें इन्वॉल्व है। फिर हमने अपनी इंटरोगेशन जब मज़ीद उसको आगे लेके गए तो ये फिर अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि ये लोग कहते हैं कि इन्होंने कत्ल नहीं किया, तो फिर इन्होंने लाश को इस तरह बेदर्दी से नाले में क्यों फेंका और डिस्पोज ऑफ करने की क्यों यही कोशिश जी क्वेश्चन मार्क है। हमें इनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो ये कहते हैं जी कि उसको हार्ट अटैक हो गया या उसको कुछ तबी मौत मरा है, तो हम कहते हैं जी कि तबी मौत अगर मरा है तो फिर आप क्यों इतने घबरा गए थे? आप पुलिस को कॉल करते, उसको हॉस्पिटल ले जाते। आपने उसको सारा दिन घर पे रखा, दोपहर से लेकर रात मगरिब तक, जब अंधेरा हुआ उसके बाद ये इसको रेड़े में डाल के बाहर फेंक के आए नाले में। तो फिर इतना बड़ा स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी अगर मर्डर नहीं किया था? और इतने लोगों को बुलाया और जी। सारा कुछ, अगर पूरा आके जैसे खातून कहती हैं कि वो आए और आते साथ ही गिर गए और उसके बाद तड़पे और मौत हो गए, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा केस था। पुलिस को 15 पे कॉल करके बुला लेते। ईजी था, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो ये अगर इनके दिल में कुछ और नहीं था, कोई डर नहीं था। बाकी उसके बाद जो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्टें मौसूल पार्सल मिले वो हमने जमा करवाए हुए लैब में। उसमें जो रिपोर्टें हैं उसमें जहर खानी की है और काज ऑफ डेथ है। अच्छा। तो जैसे वो रिपोर्टें हमें मौसूल होंगी फाइनल, उसमें फिर डिसाइड बहुत फाइनल शुक्रिया। सीन उसमें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तफ्तीशी अफसर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मुद्दइयों का इस हवाले से क्या कहना, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि वो भी
इस केस को बराह रास्त सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनसे भी चल के देखते हैं और तफ्तीशी जो मुद्दई हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पहले अगवा का पर्चा कराया और बाद में उनके वालिद साहब की डेड बॉडी मिली, इन मुलजमों के क्या वो जानते हैं, इनको देखा था, ये तमाम तफसीलात उनसे जानते हैं। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। उस रात वो 8 बजे तक जब वो अपने घर नहीं आए तो हमने उनकी ऑफिस में कॉल की है, उनके पुलिस को, उनके दोस्तों को, सबको कॉल की है, मगर किसी से कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने कहा जी हमें वो आज मिले ही नहीं। इसी असना में हम तकरीबन रात 1:30 बजे तक हम उनको तलाश करते रहे अपने तौर पे, और सुबह फजर की नमाज के बाद हम उनकी दोबारा उस ऑफिस गए हैं, उनके कुलीग से फिर मिले हैं। तो और हमने तमाम लाहौर के हॉस्पिटल्स देखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका हार्ट बाईपास हुआ था, शायद कोई रास्ते में उनके साथ कोई इंजरी ना हुई हो। तो हमने तकरीबन लाहौर के तमाम हॉस्पिटल और मुद्दाखाने देखे हैं, मगर हमें वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो फिर हमने सडनली बाटापुर थाना के अंदर अगवा की FIR दर्ज करवाई। ठीक है, वो मैंने अपनी मुदीयत में दर्ज करवाई और 1 बजे हमने FIR दर्ज करवाई तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा चलें हम आपके साथ चलते हैं। तो नीचे जहाँ से हमने FIR कटवाई, उन्होंने प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद हमें साथ लिया और उन्होंने कहा जी हम उनके मुतलका ऑफिस के जितने भी थाने हैं जो उनके रास्ते में आएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आया कि आपने हॉस्पिटल देख लिए हैं क्या, आया आपने थाने देखे हैं, हो सकता है उनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या उनकी कोई चीज़ वहाँ मिली हो। लिहाजा हमने पहले थाने को परसू किया, उनकी बाइक हमें मिली मनावा थाना के अंदर, उनकी बाइक वहाँ पे खड़ी मिली हमें। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि ये हमारे फलानी जगह से एक जोहड़ के अंदर मिली है। बाइक जोहड़ में फेंकी हुई थी? जोहड़ में फेंकी हुई थी उन्होंने। अच्छा, बाइक हमें मिली है तो हमने वहाँ पे गए, ठीक है, और उसके बाद हमने सर्च, और डेड बॉडी भी वहाँ से मिली? डेड बॉडी बाइक से तकरीबन 30 से 35 फीट के फासले पे मिली। ठीक है, वो भी एक जोहड़ के अंदर मिली है। जिस दिन आपके वालिद लापता हुए हैं ये उस दिन काम करने के लिए जा रहे थे? जी बिल्कुल काम के लिए। कि मोबाइल अगर जो उनके यूज़ में था तो वो नंबर अगर CDR में आ रहे हैं तो मोबाइल में से डिलीट क्यों है? दूसरी बात जो इनकी तरफ बड़ी लेके जाती है कि इनकी पॉकेट से अब जब हमें इन लोगों को पकड़ा है तो कुछ हार्ड कैश हमें मिला भी है मुलजमान के पास से, जो मेल इनके मुलजमान है। तो ID कार्ड भी मिला है, जो कि इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इन्होंने इसकी पॉकेट की तलाशी ली, उसमें से चीज़ें निकाली हैं। इसके बाद आ जाती बात कि अगर ये वाकई तबई मौत मरे हैं, इनके घर गए हैं, किसी भी अब कैरेक्टर असैसिनेशन, ये औरत कुछ कह रही है, बेटे हैं, एक बुज़ुर्ग है 60-65 साल का, वो ये कहते हैं जी पहले भी खरात करते थे, हमारा ये वैसे भी बारिश है, मैं इनके जब से इस केस में हैं तो इसकी पूरी फैमिली से मिला हूँ। वो इनके घर गए हैं, नीयत अल्लाह जानता है, पैसे दिए हैं नहीं दिए वो भी अल्लाह पाक जानते। लेकिन इसमें जो बात, अगर ये तबई मौत मरे हैं तो इनको चाहिए था कि पुलिस को इतला करते, उसी वक्त पुलिस आती, ये बात साबित हो जानी थी कि वो किस नीयत से आए थे। इन्होंने बजाय पुलिस को इतला करने के इन्होंने बॉडी को डिस्पोज किया, एक एक टांगा लिया, उसके ऊपर पराली डाली, पराली में बॉडी को छुपा के फिर जाके खाल उसमें नाले के अंदर फेंक। नाले में क्यों फेंका, इसका इस बारे में कुछ बताते हैं? नाले के अंदर इसलिए फेंका कि जी हम ये था कि 2-4 दिन गुजर जाएंगे, खुद ही वारसान को मिल जाएगा और हमारा नाम नहीं आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। वो हमारे CCTV फुटेज भी कलेक्ट कर ली, सारे मामला हमने वो उसमें से ले ली है। बाइक को थोड़ा सा आगे फेंका, इन्होंने खुद ही निशानदेही करवाई कि इधर बाइक फेंकी है, इधर बॉडी फेंकी है, वो सारा कुछ हो गया।
थर्ड बात, इसमें इनके वो पैसे भी नहीं है जो उसके पॉकेट में थे, जो बाद में इन्होंने अपने ही उसे बरामद करवाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम इनकी रिपोर्ट- तरफ लेके जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इनिशियल चीज़- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फिजिकल इंजरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुलजमान की आपने गुफ्तगू सुनी। मुलजमान तो यही कहते हैं कि बुज़ुर्ग उनके घर में आए और उनको हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर पड़े और थोड़ी देर के बाद ही वो उनकी वफ़ात जो थी वो हो गई थी, जिसके बाद ये डर गई और इसे फिर अपने रिश्तेदारों को वगैरह को बुलाया और लाश को डर की वजह से डिस्पोज ऑफ किया गया। लेकिन दूसरी जानिब मुद्दई जो हैं उन्होंने अपने वालिद की अगवा का मुकदमा जो था वो पहले थाना बाटापुर में दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जो मगवी थे उनको तलाश करने की कोशिश की तो गंदे नाले से उनकी लाश जो है वो बरामद हुई है। ये माजरा क्या है, इनका क्या इस हवाले से कहना है, ये इनसे जानते हैं। मकतूल के बेटे कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। उस दिन क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपके वालिद साहब को अगवा कर ली, उनकी रूटीन वगैरह क्या थी? जी वो 6 तारीख को अपनी रूटीन पे वो अपने ऑफिस गए हैं। अच्छा, 6 तारीख को अपनी रूटीन पे वो अपने काम के सिलसिले में निकले हैं, मगर उनकी वापसी की जो रूटीन है वो शाम 7 बजे अपने घर पहुंचना है। अच्छा, ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। उस रात वो 8 बजे तक जब वो अपने घर नहीं आए तो हमने उनकी ऑफिस में कॉल की है, उनके पुलिस को, उनके दोस्तों को, सबको कॉल की है, मगर किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने कहा जी हमें वो आज मिले ही नहीं। इसी असना में हम तकरीबन रात 1:30 बजे तक हम उनको तलाश करते रहे अपने तौर पे, और सुबह फजर की नमाज के बाद हम उनकी दोबारा उस ऑफिस गए हैं, उनके कुलीग से फिर मिले हैं। तो और हमने तमाम लाहौर के हॉस्पिटल्स देखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका हार्ट बाईपास हुआ था, शायद कोई रास्ते में उनके साथ कोई इंजरी ना हुई हो। तो हमने तकरीबन लाहौर के तमाम हॉस्पिटल और मुदाखाने देखे हैं, मगर हमें वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो फिर हमने सडनली बाटापुर थाना के अंदर अगवा की FIR दर्ज करवाई। ठीक है। वो मैंने अपनी मुदीयत में दर्ज करवाई और 1 बजे हमने FIR दर्ज करवाई तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा चलें हम आपके साथ चलते हैं। तो नीचे जहाँ से हमने FIR कटवाई उन्होंने प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद हमें साथ लिया और उन्होंने कहा जी हम उनके मुतलका ऑफिस के जितने भी थाने हैं जो उनके रास्ते में आएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। आया कि आपने हॉस्पिटल देख लिए हैं क्या, या आपने थाने देखे हैं, हो सकता है उनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या उनकी कुछ चीज़ वहाँ मिली हो। लिहाजा हमने पहले थाने को परसू किया, उनकी बाइक हमें मिली मनावा थाना के अंदर, उनकी बाइक वहाँ पे खड़ी मिली हमें। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि ये हमारे फलानी जगह से एक जोहड़ के अंदर मिली है। बाइक जोहड़ में फेंकी हुई थी? जोहड़ में फेंकी हुई थी मैंने। अच्छा। बाइक हमें मिली है तो हमने वहाँ पे गए, ठीक है, और उसके बाद हमने सर्च। और डेड बॉडी भी वहाँ से मिली? डेड बॉडी बाइक से तकरीबन 30 से 35 फीट के फासले पे मिली। ठीक है। वो भी एक जोहड़ के अंदर मिली है। जिस दिन आपके वालिद लापता हुए हैं ये उस दिन काम करने के लिए जा रहे थे? जी बिल्कुल काम के लिए। तो रूटीन इनकी क्या थी, कितने बजे सुबह जाते थे, शाम को तो आपने बता दी के साथ भी आते थे, तो आपको क्या लगता है कि ये जब घर से निकले हैं तो कहाँ पे गए होंगे, इन लोगों के साथ उनका क्या ताल्लुक था? बेसिकली वो ऑफिस जाते हैं 10 बजे, उस दिन वो 11 बजे इसलिए गए थे, उन्होंने हॉस्पिटल जाना था अच्छा, अपने अपॉइंटमेंट के लिए। उन्होंने सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट लिया, 7 तारीख का उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। प्रॉब्लम थी उनको? मेडिकल उनको हार्ट का मसला था। उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लिया और 11 बजे वो नाश्ता करके अपने घर से निकले। ठीक है। इस खातून को वो कैसे जानते थे? सर इस खातून को तो
मैं तो बाई फेस पहली दफ़ा मिला हूँ। मेरे छोटे भाई वो बताते हैं कि जो हम ज़ुकात निकालते हैं या ईद के कोई भी इवेंट होता है, हम इनकी मदद किया करते थे। और इवन के मेरा छोटा भाई भी वाले साहब के साथ जाता रहा इनके घर। अच्छा। और अगर इस दफ़ा भी देखा जाए तो हमने ज़ुकात के लिए बैंक को परसू किया, बैंक ने हमें वो पैसे दिए हैं, तो हम ज़ुकात निकाल रहे थे अपनी। कितने पैसे थे आपको पता है वालिद साहब के पास उस दिन? सब वाले साहब के पास कोई 3-3.5 लाख के चेक हैं, और हार्डली जो उनके पास जो हार्ड कैश था वो 70,000 रुपया जो हमने खुद गिना है, और जो उनकी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियत के पैसे हैं वो तकरीबन 15 से 20,000 रुपये उनके अलग हैं। तो 70,000 का उन्होंने क्या करना था उसे? वो एक तो थोड़ा सा वो उन्होंने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, कुछ हम ज़ुकात निकाल रहे थे, उसके पैसे थे, वो मिलजुल के हमारा सर्कल चल रहा था वहाँ। खातून कहती है कि मेरा थोड़ा सा करैक्टर ख़राब है, मेरा शौहर छोड़ गया हुआ है और वैसे तो कोई पैसे देता नहीं है, तो जो बुज़ुर्ग थे वो मेरे पास गलत कारी के लिए आए थे। आप इसमें क्या कहते हैं? सर देखिए, वो तो अब इनके सर पे पड़ी है, तो अब उनके करैक्टर असैसिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, जब वालिद साहब की तदफीन हुई है और पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की है, इवन के 1 वीक के अंदर इनको हमने अरेस्ट करवाया, ये 1 वीक के अंदर अरेस्ट हुए, तो इनके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होने के लिए बहुत टाइम है। मेंटली तौर पे ये बहुत प्रिपेयर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है आपके वालिद को इन लोगों ने क्यों कत्ल किया होगा? सर मेरे हिसाब से तो ये पैसे ही है, जो आपके मुल्की हालात चल रहे हैं, जो इस टाइम निज़ाम चल रहा है, जो हालात जा रहे हैं, तो 10,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है उनके पास, तो तकरीबन 1 लाख के करीब कैश है। तो आपको लगता है पैसों की खतर कत्ल की है, और जो वो इल्ज़ाम वगैरह लगा रही है उसमें तो ये तो सर वो किरदार कुछ ही है ना उनकी, अब जितनी मर्जी कर लें। देखें, वो तो कवर से उठ के आगे नहीं बता सकते ना मेरे साथ क्या हुआ। मैंने वो पहली बात आपसे कर दी है कि 1 हफ्ता इनके लिए बहुत है प्रिपरेशन के लिए, दिमागी तौर पर ये बहुत तैयार होके आए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कि मोबाइल अगर तो उनके यूज़ में था तो वो नंबर अगर CDR में आ रहे हैं तो मोबाइल में से डिलीट क्यों है। दूसरी बात जो इनकी तरफ बड़ी लेके जाती है कि इनकी पॉकेट से अब जब हमें इन लोगों को पकड़ा है तो कुछ हार्ड कैश हमें मिला भी है मुलजमान के पास से, जो मेल इनके मुलजमान है, तो ID कार्ड भी मिला है, जो कि इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इन्होंने इसकी पॉकेट की तलाशी ली, उसमें से चीज़ें निकाली हैं। इसके बाद आ जाती बात कि अगर ये वाकई तबाही मौत मरे हैं, इनके घर गए हैं, किसी भी अब करैक्टर असैसिनेशन, ये औरत कुछ कह रही है, बेटे हैं, एक बुज़ुर्ग है 60-65 साल का, वो ये कहते हैं जी पहले भी खैरात करते थे, हमारा ये वैसे भी बारिश है, मैं इनके जब से इस केस में हैं तो इसकी पूरी फैमिली से मिला हूँ, वो इनके घर गए हैं, नीयत अल्लाह जानता है, पैसे दिए हैं नहीं दिए वो भी अल्लाह पाक जानते। लेकिन इसमें जो बात, अगर ये तबाही मौत मरे हैं तो इनको चाहिए था कि पुलिस को इतला करते, उसी वक्त पुलिस आती, ये बात साबित हो जानी थी कि वो किस नीयत से आए थे। इन्होंने बजाय पुलिस को इतला करने के इन्होंने बॉडी को डिस्पोज किया, एक एक टांगा लिया, उसके ऊपर पराली डाली, पराली में बॉडी को छुपा के फिर जाके खाल उसमें नाले के अंदर फेंक। नाले में क्यों फेंका, इसका इस बारे में कुछ बताते हैं? नाले के अंदर इसलिए फेंका कि जी हम ये था कि 2-4 दिन गुजर जाएंगे, खुद ही वारसान को मिल जाएगा और हमारा नाम नहीं आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। वो हमारे CCTV फुटेज भी कलेक्ट कर ली, सारे मामला हमने वो उसमें से ले लिया। बाइक को थोड़ा सा आगे फेंका, इन्होंने खुद ही निशानदेही करवाई कि इधर बाइक फेंकी है, इधर बॉडी फेंकी है, वो सारा कुछ हो गया। थर्ड बात, इसमें उनके वो पैसे भी नहीं है जो उसके पॉकेट में थे, जो बाद में
इन्होंने अपने ही उसे बरामद करवाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम इनकी रिपोर्ट- तरफ लेके जाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इनिशियल चीज़- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फिजिकल इंजरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब मुद्दई मुकदमा कामरान साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर मज़हर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अभी नईम साहब ने बताया कि कुछ सैंपल्स वगैरह जो हैं भेजे हुए हैं और तफ्तीश जो है वो चल रही है, इनसे जानते हैं। मज़हर साहब, बड़ा पेचीदा सा केस है। मुद्दई मुकदमा कहते हैं कि उनके वालिद को अगवा किया गया और अगवा के बाद कत्ल करके उनकी लाश को नाले में फेंका गया है और उनके पास तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब कैश था। दूसरी जानिब जो औरत है वो कहती है कि मैंने कत्ल कोई नहीं किया, वो तो मेरे पास आए हैं और उनको हार्ट अटैक हुआ है, वहाँ पे फौत हो गए, हम डर गए, हमने इसलिए लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अंदर की बात क्या है, तफ्तीश क्या बोलती है, कैसे असल मुल्ज़िम तक पहुँचेंगे, कि हुआ क्या उस दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, इसमें चूँकि ये जो कामरान बात कर रहा है, इन्होंने खुद वेरीफाई किया कि मैंने हार्ड कैश काउंट करके घर से दिया और कुछ चेक भी थे उसके पास, जो कि जो इनके वालिद हैं परवेज़ अख्तर, उसकी पॉकेट से कुछ नहीं निकला। अच्छा, जो खाली थी वो कहती 700-800 रुपये थे सारा उनके पास। वो ऑब्वियसली वो लेम एक्सक्यूज़ हैं और इस तरह की बात करेगी। अब उसके बाद उनका एक मोबाइल था जो हर वक्त इस डेड बॉडी मिलने के बाद भी ऑन था, जिसको हम ट्रैकिंग पे लगवाते रहे, बार बार उसको इवन लोकेटर लिया उसके लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। जब वो मोबाइल हमें 2 दिन बाद मिला उसी जगह से जहाँ पे बॉडी थी, जो कि वहाँ पे हम पहले सर्च आउट कर चुके थे, नहीं मिला। तो मोबाइल को हम ओपन करके उसमें से कुछ चीज़ें देखते हैं कि कुछ नंबर उसमें से डिलीट होते हैं। ये बात भी बहुत बड़ा क्लू था हमारे पास कि मोबाइल अगर तो उनके यूज़ में था तो वो नंबर अगर CDR में आ रहे हैं तो मोबाइल में से डिलीट क्यों है। दूसरी बात जो इनकी तरफ बड़ी लेके जाती है कि इनकी पॉकेट से अब जब हमने इन लोगों को पकड़ा है तो कुछ हार्ड कैश हमें मिला भी है मुलजमान के पास से, जो मेल इनके मुलजमान है। तो ID कार्ड भी मिला है, जो कि इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इन्होंने इसकी पॉकेट की तलाशी ली, उसमें से चीज़ें निकाली हैं। इसके बाद आ जाती बात कि अगर ये वाकई तबई मौत मरे हैं, इनके घर गए हैं, किसी भी अब कैरेक्टर असैसिनेशन, ये औरत कुछ कह रही है, बेटे हैं, एक बुज़ुर्ग है 60-65 साल का, वो ये कहते हैं जी पहले भी खैरात करते थे, हमारा ये वैसे भी बारिश है, मैं इनके जब से इस केस में हैं तो इसकी पूरी फैमिली से मिला हूँ। वो इनके घर गए हैं, नीयत अल्लाह जानता है, पैसे दिए हैं नहीं दिए वो भी अल्लाह पाक जानते। लेकिन इसमें जो बात, अगर ये तबई मौत मरे हैं तो इनको चाहिए था कि पुलिस को इतला करते, उसी वक्त पुलिस आती, ये बात साबित हो जानी थी कि वो किस नीयत से आए थे। इन्होंने बजाय पुलिस को इतला करने के इन्होंने बॉडी को डिस्पोज किया, एक रेडी टांगा लिया, उसके ऊपर पराली डाली, पराली में बॉडी को छुपा के फिर जाके खाल उसमें नाले के अंदर फेंक। नाले में क्यों फेंका, इसका इस बारे में कुछ बताते हैं? नाले के अंदर इसलिए फेंका कि जी हम ये था कि 2-4 दिन गुजर जाएंगे, खुद ही वारसान को मिल जाएगा और हमारा नाम नहीं आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। वो हमारे CCTV फुटेज भी कलेक्ट कर ली, सारे मामला हमने वो उसमें से ले लिया। बाइक को थोड़ा सा आगे फेंका, इन्होंने खुद ही निशानदेही करवाई कि इधर बाइक फेंकी है, इधर बॉडी फेंकी है, वो सारा कुछ हो गया। थर्ड बात, इसमें उनके वो पैसे भी नहीं है जो उसके पॉकेट में थे, जो बाद में इन्होंने अपने ही उसे बरामद करवाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी तरफ लेके जाती हैं। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फिजिकल इंजरी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि
ये भी एक जेस्चर जा रहा है कि कोई नशावर चीज़ दे के, क्योंकि इन्हें पता था जो परवेज़ अख्तर के दोस्त थे वो ये कहते हैं कि उसको आदत थी, वो जिधर बैठता था वो शो ऑफ करता था कि मेरे पास इतने पैसे हैं। वो रिसेंटली बाटापुर फैक्ट्री से रिटायर्ड हुआ है, उसको कोई 20-25 लाख मिला भी था, तो वो शो ऑफ करते थे कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, अभी मैं इतने मेरी पॉकेट में है, इतने मेरे पास अकाउंट में है। 5 तारीख को भी इनकी आपस में बात हुई इस औरत के साथ, 6 तारीख को फिर ये उधर गए जब, तो ये भी एक जेस्चर जाता है कि मे बी उसने पैसों का जिक्र किया हो कि मेरे पास 3-3.5 लाख 4 लाख है, कैश है, चेक तो उसके पास थे, हार्ड कैश को लाख को ये बता रहे हैं, तो एक रीज़न ये बन सकती है। चेक भी बरामद साथ ही गायब हुए थे। हाँ जी, चेक इनके पास से बरामद हुए। चेक एक बैग में से मिले हैं, एक छोटा सा बैग है ब्लैक कलर का, वो ये अक्सर अपने बताइएगा पास कि रखते अभी हैं। जब मैं खातून से इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने खातून से हरगिज़ भी उसके करैक्टर के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे गलतकारी भी करती हूँ और मेरे पास लोग जो आते हैं वो थोड़े बहुत पैसे देते हैं, कोई ज़कात नहीं देता, कोई खराज नहीं करता, और इन बुज़ुर्ग के पास से सिर्फ 700-800 मिले। तो उसका इलाके के अंदर ऐसी रेपुटेशन है या वो सिर्फ इस टाइम प्रिटेंड कर रही है कि वो अभी तक कोई ऐसा उसकी जब फैमिली माँ को इंटरव्यू किया तो उसने कहा जी हमें नहीं पता कि इसका कोई इस तरह का करैक्टर है। फिर उसकी बहन की बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये खुद भी इसने कहा कि जब मैं घर अकेली थी मैंने तब बुलाया। जब माँ को पूछा कि इसका कोई करैक्टर ऐसा है, उसने कहा जी नहीं हमें नहीं पता कि इसके क्या मामलात हैं, ये डिवोर्स लेके हमारे पास आई है, उसके बाद ये क्या करती है हमें नहीं पता, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैंने इसको रखना ही था, मैं इसको कहाँ छोड़ देती। तो अभी तक कोई ऐसी तो अगर जहर ख्वानी की है इन्होंने, यानी जहर देख के मारा है, तो उसके लिए तो PFS से रिपोर्ट्स वगैरह आपको भेजनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमने वो उसके सैंपल्स वगैरह सबमिट करवा दिए हुए हैं। जैसे रिज़ल्ट आएगा ये बात क्लियर हो जाएगी कि इनकी डेथ जो है वो नेचुरल थी या इसमें कोई जहर ख्वानी। आखिरी बात, 1 मिनट के लिए अगर ये मान लिया जाए कि इस औरत ने जहर दे के मारा है, तो जो बाकी 3 लोग हैं उन्होंने किस लालच में इसका साथ दिया? बाकी 3 लोग, एक तो उसका सौतेला बाप है, एक उसका भाई है, और एक जो था उसका कोई जानने वाला था। ऑब्वियसली जब ये पैसों की बात आएगी तो अभी तो हम उसको फाइनल नहीं तफ्तीश को किया कि इन लोगों का करैक्टर इसमें साथ मारने में है या ये बाद में इन्होंने बॉडी डिस्पोज की है। अगर इन्होंने बॉडी डिस्पोज की है तो इट माइट भी पॉसिबल कि ये लोग साथ मारने भी मौजूद हों, क्योंकि एक की पॉकेट में से पैसे मिले हैं जो लतीफ़ है। इस पर यह भी कानूनी तौर पर बता दीजिएगा कि अगर इन्होंने बुजुर्ग को कत्ल नहीं किया, बुजुर्ग वाकईतन तबी मौत मरे हैं और इन्होंने बॉडी को इस तरह से मसख करने के लिए या डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की है, तो फिर कौन सी सेक्शंस होती है, सज़ा क्या होती है उसमें? अगर तो वो वाकई अपनी तबई मौत मरे हैं, उनको चूँकि ये इनका बेटा बता रहा है कि वो हार्ट के पेशेंट भी थे, कोई ऐसी बात हुई है, फिर 201 में वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बॉडी डिस्पोज की है। एविडेंस को कंसीव करना, उसको छुपाना। एविडेंस मिल गया था, अगर उनकी डेथ हो गई थी तो इन्हें चाहिए था कि फौरी 15 पे कॉल करते, बुलाते किसी को, पुलिस को बुलाते, बता देते कि ये इस तरह हो गया। इन्होंने बजाय कि पुलिस को बताने के उन्होंने बॉडी को बेहुरमती की, उसको फेंका नाले में, और उस क्राइम को छुपाने की हद तक किया जाएगा, फिर 201 में ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी, तफ्तीशी अफसर, मुद्दई और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी। अभी केस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो वेरीफाई होना बाकी हैं, जिसके अंदर उनके जो मैदे वगैरह के सैंपल्स हैं वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भेजे हुए, जिनसे रिपोर्ट आएगी तो ये चीज़ कैटेगोरिकली क्लियर हो जाएगी कि उनको कोई जहर वगैरह दिया गया या नहीं, या वो तिबई मौत फौत हुई। क्योंकि जिस तरह से मुद्दई अपने मुंह से भी बताते हैं कि उनकी हार्ट की एक हिस्ट्री चल रही थी। अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो तिबई मौत फौत हुए हैं और उनकी लाश को इस तरह फेंका, तो आपने सुना कि मज़र कहते हैं कि 201 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि एविडेंस को छुपाने की कोशिश की गई है, लाश की बेहुरमती की गई है, ये उसमें चलान किए जाएंगे। और अगर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट इस तनाज़र में आ जाती है कि उनको कोई जहर वगैरह देकर कत्ल किया गया है, तो फिर तो उनको डेफिनेटली 302 के अंदर चलान होंगे। लेकिन जिस तरह से औरत और तमाम लोगों ने उसका साथ दिया है, अपेरेंटली यही लगता है कि कहीं ना कहीं तो उनकी बैड इंटेंशन थी, मेलाफाइडी थी, और उन्होंने इस सारे वाक़े को छुपाने की कोशिश की। और जिस तरह से वो अपने मुँह से खुद बता रही है कि मेरा करैक्टर ख़राब है और कोई मुफ्त में पैसे नहीं देता और ये है वो है, तो ऐन मुमकिन है कि ये वो अपने आप को मजलूम पोर्ट्रे भी करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अभी तफ्तीश जारी है, और जिस तरह पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स आएंगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।